हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए गाइस, अब हम कुछ और ऐसे स्पेशल एरे क्रिएशन से रिलेटेड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, जो कि स्टेटिस्टिक्स में बहुत काम आते हैं। ठीक है, और गाइस आपको पता है कि डाटा साइंस और मशीन लर्निंग का एक बहुत ही कोर कंपोनेंट है, वो है स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, तो अभी तक गाइस आपने देखा कि हमने एरेज बहुत ही बेसिक तरीके से बनाए, यानी कि अगर हम जीरोस का एरे बनाना चाहते हैं, वंस का एरे बनाना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम एम्प्टी एरे बनाना चाहते हैं, अगर हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज्ड एलिमेंट्स का एरे बनाना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम बेसिकली विथ अगर हम दो एक्सट्रीम वैल्यूज के बीच में एक फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज का एरे बनाना चाहते हैं, तो गाइस हम इन सारे फंक्शन से बना सकते हैं। लेकिन गाइज अगर हम मान लीजिए किसी एक स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आने वाली वैल्यूज का एरे बनाना, ठीक है, और वो वैल्यूज रैंडम वैल्यूज हो, तो फिर आप वो कैसे बनाओ? तो गाइज उसके लिए आपको numpy डॉट रैंडम मॉड्यूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये चीज आपको गाइज यूज करनी पड़ेगी, np डॉट रैंडम। तो जब आप np डॉट रैंडम के आगे डॉट लगाएंगे, तो गाइज आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको बहुत सारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस देखने को मिलेंगी। जैसे गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, काई स्क्वायर है, ठीक है, चॉइस एक फंक्शन है हमारे पास, डिरिचलेट डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सपोनेंशियल है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, हमारे पास गम्बल डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे पास लाप्लास है, हमारे पास लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे पास लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, लॉग सीरीज है, ठीक है, हमारे पास मल्टी नोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे पास मल्टी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन सेंट्रल का स्क्वायर है, नॉन सेंट्रल एफ है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे पास रैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, गाइस हमारे पास रेले डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, हमारे पास स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल है, स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैंडर्ड गामा है, स्टैंडर्ड नॉर्मल है, स्टैंडर्ड टी है, ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, वॉल डिस्ट्रीब्यूशन है, वीबल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिप एफ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो गाइस आप देखिए, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ही डिस्ट्रीब्यूशन है। और मैं आपको बता चुका हूँ गाइस ऑलरेडी, ये आप हमारे स्टेटिस्टिक्स वाले कोर्स से जानते होंगे कि देर आर मोर देन 500 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन है गाइस, ठीक है, इनफैक्ट आपने ऑलरेडी इसमें बहुत सारी देखी ली होंगी, कितनी सारी है, इससे भी ज्यादा है गाइस। लेकिन इतनी हमारे किसी काम की नहीं है, हमारे हम बहुत ही लिमिटेड सेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस का यूज करेंगे। तो अब गाइस मैं आपको एक एक करके कैसे आप इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का यूज करके, या कैसे आप एक स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आने वाले रैंडम वैल्यूज का नंबर एरे बना सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम अपकमिंग लेक्चर में। ओके, that's it for this lecture, guys. Thank you.